नमस्कार। मैं राजीव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की प्राइमरी बोर्ड के कक्षा 1 की हिंदी विषय की पुस्तक रिमझिम के पाठ 13 बंदर गया खेत में भाग में छत्तीसगढ़ के एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे, जिसका नाम है शब्द सागर। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय और कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZII के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि बंदर गया खेत में भाग कविता तुकबंदी वाले शब्दों पर आधारित है। इस नवाचार में विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में पढ़ाए गए पाठ पर आधारित शब्दों की पर्ची के माध्यम से तुकांत शब्द, क्रिया शब्द, विभिन्न नाम, जानवरों के नाम, वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान, विशेषता बतलाने वाले शब्द को दोहराते हैं। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं तथा गतिविधि का आनंद लेते हुए सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त होते हैं। नवाचार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया इस प्रकार है। इसके अंतर्गत छात्रों को पढ़ाए गए पाठ में निहित तुकांत शब्द, क्रिया शब्द, विभिन्न नाम जैसे जानवरों के नाम, वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान, विशेषता बतलाने वाले शब्द पर विशेष समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन की अवधारणा के साथ लागू किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। इसमें पूर्व प्रबंधन के तौर पर रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे से बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। शब्द सागर की गतिविधि के लिए क्रियान्वयन के दिशा निर्देश। गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने पाठ बंदर गया खेत में भाग की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ लिया है। गतिविधि कराने से एक दिन पहले सभी विद्यार्थियों से पाठ में आए नए शब्द को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहा जाता है। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को विद्यार्थियों से ही सजवाते हैं और उस पर शब्द सागर लिख देते हैं। शिक्षक गतिविधि के नियम बताते हैं और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा पर्ची पर लिखे गए नए शब्द को शब्द सागर बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर किसी एक विद्यार्थी को बुलाकर पर्चियों में से एक पर्ची को निकालने के लिए कहा जाता है। वह पर्ची निकालता है और उस पर लिखे शब्द को ऊंची आवाज में बोलता है। इसके बाद विद्यार्थी शब्द से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट की भी जानकारी देता है। आइए इस क्रियान्वयन को इस उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी आकर पर्ची उठाता है जिस पर लिखा है बंदर। विद्यार्थी पर्ची देखकर शब्द बोलता है बंदर। फिर शब्द से जुड़े कॉन्सेप्ट की जानकारी देता है। बंदर ने साग खेत से तोड़ा। दूसरा विद्यार्थी आगे आता है और एक अन्य पर्ची उठाता है जिस पर लिखा है सूप। फिर शब्द से जुड़े कॉन्सेप्ट की जानकारी देते हुए बोलता है सूप का तुकांत शब्द भूप होता है। शिक्षक पर्ची पर शब्दों के साथ उससे संबंधित चित्र को बनाने के लिए भी कह सकते हैं, ताकि विद्यार्थी यदि नहीं पढ़ पाए तो वे चित्रों को देखकर वाक्य का निर्माण कर सकें। विद्यार्थियों द्वारा वाक्य या शब्द ना बोल पाने की स्थिति में शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। गतिविधि के समापन के साथ विद्यार्थियों को नए नए शब्दों की जानकारी भी होती जाती है। आइए इस नवाचार को लागू करने से होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में भी जानते हैं। इस गतिविधि से विद्यार्थी शब्दों के सही उच्चारण सीखते हैं, शब्दों के अर्थ समझते हैं और वाक्य बनाना भी सीखते हैं। इस तरह विषय के साथ भाषा का भी ज्ञान होता है। पाठ से शब्दों का चुनाव करके उन्हें पर्चियों पर लिखने, फिर एक एक शब्दों को विषय वस्तु के साथ जोड़कर समझने से स्मरण क्षमता में वृद्धि होती है। पढ़े हुए पाठ के बारे में बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जिससे उनमें कॉन्सेप्ट की समझ विकसित होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, विनम्रता एवं सहयोग के मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण, गहन एवं सृजनात्मक सोच के कौशल का विकास होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का पूरा ध्यान रखा गया है और यह बाल
केंद्रित नवाचार होने के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है। इससे एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। शिक्षक बंदर गया खेत में भाग पाठ को पाठ्यक्रम से निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। हमें ज़रूर बताइएगा कि इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें, और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।